हेलो बच्चों, कैसे हैं आप साहब? बढ़िया है एकदम। आज अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के भाग 5 में ऑक्सीकरण एवं अपचयन का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, किस प्रकार इनका निर्माण होता है, इसके विषय में आज आप अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले आपको ये देखना होगा, अगर कोई एटम अपने से जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, निकालेगा, उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। लेकिन जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, अधिकता होगी। याद रखिएगा, देगा तो कमी होगी, लेगा तो अधिकता होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा देने पर और ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वृद्धि होगी। इतना याद रखिएगा आप। जैसे आप देखिए, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है, क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। O2 इधर, O2 हैं, इधर 1 हैं, बैलेंस कर देंगे तो आपका ये बैलेंस हो गया समीकरण, मीन्स ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गए। अब देखिए, अगर मैग्नीशियम ये हो गया, आप जानते हैं मैग्नीशियम में +2 होता है। इसका मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2 होगा, 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यही आएगा। इसके लास्ट बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, इसका मतलब ये मीन्स इलेक्ट्रॉन को इसे दिखाते हैं, माइनस होता है, इसीलिए इस पर आवेश दिखाते हैं। अब mg पे कितने आएंगे? +2 आएंगे। सॉरी, यहाँ आपको दिखाना नहीं है, पहले इसके पहले ये उदासीन है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ये +2 हो जाएंगे। इस कंडीशन पे अगर यही 2 मैग्नीशियम होंगे, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो 2 + 4 जा रहा है। अगर यही जब 2 मैग्नीशियम होंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, एक मैग्नीशियम 2 कर रहा है तो 2 मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इस पर mg पे कितने होंगे? mg +2 होगा। बट याद रखिए आप, इसी तरह ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन है मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? गेन करेगा। गेनिंग करेगा मीन्स प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्या हो रहा है? O-2 हो रहा है। अगर यही 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। 2 एटम कहने का तात्पर्य तब तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका मतलब ये होगा, आएगा 2O-2। इसमें आपको क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रॉन देखने को हमें ये मिला कि जब इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मीन्स 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। परमाणु क्रमांक इसका है। अब इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट तो हो गए, बट ध्यान दीजिएगा 2 6 था, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया कितना हो गया? 2 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई ना ऑक्सीजन में। अब देखिएगा, जबकि इसमें क्या था? जो मैग्नीशियम था, जो धातु है या धातु है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है। तो इस कंडीशन पे अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, निकल गया, मेरे पास बच्चा क्या? 2 8 बचा ना। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई? अर्थात इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जबकि इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी। यहाँ लिखिएगा डेफिशिएंसी, यहाँ लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, मीन्स ग्रहण करने पर। जबकि दान करने पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इतना याद रखिएगा आप। लेकिन लगे हाथ अब हम बात कर लें, हम पढ़ेंगे क्या? ऑक्सीकरण एवं अपचयन के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये क्या होंगे? इसे कहेंगे अर्ध अपक्रिया। अर्ध अपक्रिया, एक ही बात कर रहे हैं दोनों, ये भी अर्ध हैं, ये भी अर्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, हम समझाने के लिए आपको बोले हैं। जबकि ये भी क्या है? अर्ध अपक्रिया है। अर्ध
अवक्रिया। एक वर्ड आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो भी देगा, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स ऑक्सीकरण होगा, मीन्स उपचयन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, अरे यार रिडक्शन होगा, मीन्स अपचयन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर अर्ध ऑक्सीकरण जो अपक्रिया हो रही है इसे कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया। और जब क्या होगा, अपचयन अर्ध अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया हाफ ये भी है, हाफ ये भी रिएक्शन है। अगर जब दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कहने का तात्पर्य भैया ये हो गया, इसे कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। मीन्स कंप्लीट मीन्स क्या होता है, पूर्ण अभिक्रिया। अब बताइए भैया, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? चल रही हैं ना। अब लगे हाथ हम बात कर लें, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। हम जब बात करते हैं ऑक्सीकरण की, जब हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनके पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट का योग होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। या आपको लिखा मिल जाए, वे अभिक्रियाएं जिनके पदार्थों में ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय एलिमेंट मीन्स विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट मीन्स तत्वों का योग होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पदार्थों में ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है, मीन्स जुड़ता है, या हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों की कमी होती है, या लॉस होता है मीन्स ह्रास होता है, या निष्कासन होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तो हम सबसे पहले अब इसके डिफिनीशन की बात करें, मीन्स परिभाषा की। लिखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पदार्थों में ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है, या हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों की कमी होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण
कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा, ऐसी अपक्रियाएं जिनके पदार्थों में ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होगा। हमने कहा जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा ना, इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। आई बात समझ में। फिर क्या कर रहा है, या हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, उसे कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। चले आगे, इस अपक्रिया के हम बारे में बात करेंगे। अब यही देखिए आप, जब मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। फिर इसी के साथ साथ अगर कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमें प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं जबकि इधर एक हैं, हम ये कर दिए, आपका बैलेंस हो गया। इधर 2 कर देंगे, आपका ये बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये तो बन गया। ऑक्सीजन का इसमें योग हुआ ना, हुआ योग आपका, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है, उसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। इसी की तरह अगर जिंक की बात कर लें, जब जिंक की क्रिया ऑक्सीजन से होगी क्या प्राप्त होगा, ZnO 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड कहेंगे ना। आई बात समझ में। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होगी, क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। आई बात समझ में ना। केवल योग हो रहा है, योग होने के पश्चात उस अपक्रिया को हम क्या कह दे रहे हैं, ऑक्सीकरण कह दे रहे हैं या उपचयन कह दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी अपक्रिया के पश्चात यौगिक बने हैं, यौगिक का जो पहला एलिमेंट है उसी एलिमेंट का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ कॉपर ऑक्साइड, जिंक का हुआ जिंक ऑक्साइड, कार्बन का हुआ कार्बन ऑक्साइड। मीन्स सब से ऑक्सीजन क्या हुए, जुड़ गए। आगे चलें। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की कमी होगी, कैसे कमी हो उसको हम देखते हैं। जैसे हमने कहा ये एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल को जब गर्म कॉपर धातु की नली पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, किसको, एथिल एल्कोहल को, हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। CH3CHO प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसे कहेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये आपका क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। आई बात समझ में। अब देखिए कहेंगे सर जी कैसे बताया, आप समझ में नहीं आया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स CH3CH2OH, ये बता रहे हैं हम आपको, इस तरह से लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर बना करके, एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हैं, H H H, ये किससे जुड़ा, कार्बन से। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब देखिएगा ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। अब हाइड्रोजन के बाद इसका मतलब ये सब इसी पर होंगे, दोबारा उसी की उपस्थिति में हो रहा है। हम आपसे इसके पहले क्लास में बता चुके हैं, जब कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पड़ोसी वाले कार्बन को बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन बीटा के बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं, लेकिन मेरे पास गामा कार्बन है ही नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें से क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों क्या होंगे, निकल जाएंगे। मेरे पास बचेगा क्या, ये देखिएगा, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन बचे हैं, H
C, इस पर H O, ये वैलेंसी आपकी बची है। अब कह रहा है यार मैं भी, मेरा कोई साथी मिल जाए, कह रहा मेरा भी कोई साथी मिल जाए, चलो हम दोनों मिल करके क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा आपसे, या इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, यही तो हमने बताया भैया आपको, CH3CHO बना, इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड। ठीक इसी की तरह एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, जैसे आपका है HI। HI में क्या होगा, जब ये इसका मीन्स एक दूसरे से अलग होंगे, अलग होने के पश्चात क्या बनेगा, H2I2 में टूट जाएंगे। H2I2 में टूटेगा, इसका मतलब 2 इधर हो गए तो हम 2 कर देंगे तो इधर हो जाएंगे, 2 1 2 2 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है भाई। आयोडीन से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब इस सब क्रिया में हाइड्रोजन क्या होंगे, निकलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की कमी होगी। कहने का तात्पर्य वे क्रियाएँ जिनमें हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों की कमी होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, चले आगे। अब हम बात करते हैं अपचयन की, याद रखिएगा अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या होता है, योग होता है, जुड़ते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन की इंग्लिश होगी रिडक्शन, लिखेंगे ऐसी अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों का योग होता है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। जैसे कोई समीकरण होगा, अब देखिए यहीं पर क्या है, C2H4 पर जब हाइड्रोजन का योग होगा तो हमें प्राप्त होगा C2H6। यह आपका क्या है, एल्केन है। अब बनेगा क्या, हाइड्रोजन के योग होने के पश्चात आपका एल्केन बनेगा। अब कहेंगे सर जी कैसे, समझ में नहीं आया तो बता रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, दोनों को क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ लिए। आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी, जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपका ये समस्या का समाधान ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जब 2 बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा 1 पाई होगा। जब 3 बॉन्ड बनेगा 2 परमाणुओं के बीच, 1 सिग्मा 2 पाई होगा। ये इतना याद रखिएगा। तो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, मीन्स दुर्बल होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। चलिए आगे। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के पश्चात ये टूटेंगे, 1 हाइड्रोजन इस पर आएगा, जबकि 1 हाइड्रोजन इस पर आकर के योग हो जाएगा। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, ये बना, ये बना, ये
एच 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 एच, इसकी भी वैलेंसी एक बची, इसकी भी वैलेंसी बची। भाई कह रहा है मुझसे आकर कोई अब जुड़ जाए, जब तक इससे कोई जुड़ेगा नहीं तब तक मैं रह नहीं पाऊँगा। फिर कह रहा ठीक है, मैं हाइड्रोजन कह रहा मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा, इसका तो अष्टक कंप्लीट होगा, कह रहा है मेरा भी कंप्लीट कर दो यार। कह रहा ठीक है मैं भी बचा हूँ, आ रहा हूँ। ये भी क्या, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया था। हमने बताया क्या आपको, यही तो हमने बताया भैया। इसको इसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, हमने ये दिखा दिया है आपको। इसके बाद जैसा है, अगर सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन से हो रही है, हमें सोडियम हाइड्राइड प्राप्त होगा। इसका मतलब जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन का योग होगा, मेन से जुड़ेगा या एक तो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा, बनाएगा NaH। H तो बना लिया, ध्यान दीजिएगा, H बना लिया। इस कंडीशन पे यहाँ क्या हो जाएगा, 2H सिंगल H, 2 तो वैलेंसी हो गई ना। अब देखिएगा, जब कॉपर ऑक्साइड से होती है तो हमें प्राप्त होता है Cu+H2O। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है किससे, कॉपर ऑक्साइड से। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा ना। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस कंडीशन पे यहाँ हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड लिख लेंगे यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स अपचयन। जबकि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यार, ऑक्सीडेशन हुआ। अगला देखते हैं, जब मैग्नीज डाई ऑक्साइड की क्रिया HCl से होती है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnCl2 में, मैग्नीज डाई ऑक्साइड क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है MnCl2 में। जबकि HCl का रिडक्शन हो जाता है Cl2 में। तो यहाँ आपका प्राप्त हो गया ये Cl2 कितने हैं, 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इधर क्या होंगे 2। सॉरी, मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnCl2 में अपचयन हो रहा है, जबकि HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मीन्स अपचयन हो रहा है। जबकि HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई बात समझ में। ठीक इसी तरह एक और देख लेंगे, जिंक ऑक्साइड H2 बनेगा क्या, Zn+H2O। जिंक ऑक्साइड का Zn में रिडक्शन, H2 का H2O में ऑक्सीडेशन। यहाँ लिख लेंगे रिडक्शन, यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में। अब देखिएगा, ऑक्सीकरण लिख लेंगे इंग्लिश, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिडक्शन मीन्स अपचयन। अब देखिएगा, एक ही समीकरण में क्या होगा, एक ही समीकरण में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ऐसी अपक्रिया, एक डिफिनीशन और लिखेंगे नोट, ऐसी अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण मीन्स उपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उसे
उपचयन अपचयन अवक्रिया। उपचयन अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? इतना याद रखिएगा। उपचयन अपचयन रिडॉक्स अपक्रिया जब दोनों एक साथ होंगे तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आप एक बार याद रखिएगा, जिनमें हाइड्रोजन का योग होगा या विद्युत धनात्मक तत्वों का योग होगा उसे हम कहते हैं अपचयन, और जबकि इसमें ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है या हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या होता है, लॉस होता है, निष्कासन होता है, मीन्स कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।